अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम थ्योरम नंबर 12.1.2 सीखेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में ही हमें 40 to 50% समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रूव डैट एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हमें क्या समझ आ रहा है कि एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, और वो कहाँ पे मौजूद होगा? वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। ठीक है, इसमें मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे पहले जो आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे, वो गिवन में लिखेंगे और उसी से जो है वो हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक हिंट है। हिंट क्या है कि आपने इससे पहले पहले जो भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका गिवन है, इसी की मदद से आपने फिगर बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पॉइंट जो है वो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट से दूर मैंने एक जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और ऐसा ड्रॉ करना है कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो इससे इक्वी डिस्टेंट हों। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके हाफ पे करके जो है बिल्कुल हाफ पे करके ऊपर करके पॉइंट को ही लगा दूंगा। ठीक है, ताकि उस पॉइंट का दोनों एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो हाफ बन रहा है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल ऊपर करके जो है वो मैंने 90 के एंगल पे कोई पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट और इसका नाम रख दिया पी। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी, इनके दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। कैसे होगा? जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो इसका दोनों से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है पॉइंट को ए के साथ। अब इसी पॉइंट को इससे जब ज्वाइन करूँगा तो मुझे पता चल रहा है कि इस पॉइंट का दोनों एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो एक किस्म की ये ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, तो ये हमने किसको देख के बनाया? ये हमने स्टेटमेंट को देख के बनाया है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी आपने क्या करना है, एक पॉइंट ऐसा बनाना है कि वो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो उसका तरीका कर क्या है, पहले आप जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, उसका हाफ लेके उसको बिल्कुल ऊपर करके, हाफ के बिल्कुल ऊपर करके जो है वो कोई पॉइंट लगा लें। फिर उस पॉइंट को दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा गिवन तक जो है वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में कैसे लिखेंगे? एनी पॉइंट की जगह पे अगर हम ए पॉइंट या आ पॉइंट जो है वो लिख लें, जैसे आ पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या था? पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। आई ई लिख के आगे लिख लें इसे, पी ए कन्गोरेंट है पी बी, यानी पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा टू प्रूव है। इससे आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये किसके बारे में कहा गया? पॉइंट के बारे में कहा गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर किसका होता है? लाइन सेगमेंट का, तो लाइन सेगमेंट का नेम आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इट की जगह पे हमने लाइन सेगमेंट डाला है। ठीक है, और ये किसको देख के लिखा है? ये जो हमारे पास हमने हाईलाइट किया था उसके राइट पे जो मौजूद था, यानी बाद में जो मौजूद था ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, उसको देख के हमने टू प्रूफ लिखा है। अब हमने करना क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन पी टू सी। पी को सी से ज्वाइन किया
और ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, जो कि क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी का जो है वो मिड पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया इसको, पी को सी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्लॉक नहीं बनाने, क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, तो इसमें और पहले वाले थ्योरम में यही इशू है कि पहले वाले थ्योरम में जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होता है, और इस थ्योरम में क्या है कि पॉइंट को हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है वो एक जैसी बन चुकी है, जिन्हें हम सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। जब टू ट्राइंगल्स बन जाएंगी तो हमने क्या लगा देनी, क्रॉसपोंडेंस लगा देनी है। ठीक है, तो क्रॉसपोंडेंस में एक साइड पे एक ट्राइंगल का नेम लिखेंगे और दूसरी साइड पे दूसरी ट्राइंगल का नेम लिखना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस की जगह पे आपने कन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाना। अगर आपने शुरू में कन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे तो नीचे वाला जो है वो क्रॉस हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहले कॉरस्पॉन्डेंस लगेगी, उससे हमें पता चलेगा कि ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं। अब इसमें हमने वही लिखना है जो हम पहले सीख चुके हैं, वो क्या कि तीन कंपोनेंट्स हम जो है वो लिखेंगे। कंपोनेंट्स एक ट्राइंगल के पास 6 होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो वो हमने कहाँ से लेनी है, वो या तो गिवन में होगा या कंस्ट्रक्शन में होगा या कॉमन्स जो है वो होगा। ठीक है, तो तरतीब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने गिवन में देखा, गिवन में लिखा हुआ है पी ए कन्ग्रुएंट है पी बी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये लिखा कहाँ पे था, गिवन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीज़न इसकी गिवन। उसके बाद हमने देखा इसकी एक कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स के पास मौजूद है, उसका नाम है पीसी या सीपी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी। कन्ग्रुएंट है सीबी, ये दोनों के पास मौजूद है, यानी दोनों ट्राइंगल्स के पास जो है वो ये कॉमन साइड है। उसके बाद जब हमने पी को सी के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, तो सी मिड पॉइंट है, तो एक लाइन सेगमेंट अगर उसका हम मिड पॉइंट निकाल लें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स होना। ठीक है, तो हम इस जगह पे भी मज़ीद आगे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए सी जो है वो कन्ग्रुएंट है मेजरमेंट बी सी, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से जोड़ा है। ठीक है, तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, हाफ एक तरफ हो जाएगा और हाफ दूसरी तरफ होगा और ये आपस में इक्वल होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए सी कन्ग्रुएंट है बी सी। ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। कंपोनेंट्स कितने इक्वल हो गए, 1 2 3, तो ये क्या है लाइन सेगमेंट, ये क्या है लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, तो 3 लाइन सेगमेंट्स मीन 3 साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, जब 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे हम ट्राइंगल्स इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी, रीजन क्या हो जाएगी एस एस एस, क्योंकि 3 साइड्स हैं। ठीक है, पास्टुलेट, तो मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है कि एस 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 पास्टुलेट को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक पास्टुलेट की फॉर्म में और दूसरा कन्ग्रुएंट का साइन लगाएं और जो लिखा हुआ है उसको रिपीट कर दें, यानी एस 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 कन्ग्रुएंट है एस एस एस। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल इक्वल हो गई हैं, 3 कंपोनेंट्स जो इक्वल हुए हैं वो हैं साइड्स, अब बाकी जो रह गई हैं वो हैं एंगल्स। ठीक है, तो अब हमने देखना क्या है कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर होगा, तो राइट बाइसेक्टर बनेगा सी पॉइंट पे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर होता क्या। राइट बाइसेक्टर होता है कि एक लाइन, एक रे या एक लाइन सेगमेंट जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो और 90 का एंगल बनाए। तो 90 का एंगल अगर बनेगा, 90 का एंगल अगर बनेगा तो सी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ए सी पी या एंगल बी सी पी, या 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए सी पी कन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसकी रीज़न क्या लिखते हैं, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो चुकी हैं, तो हमने कहा कोरस्पॉन्डिंग, ये साइड्स नहीं है ये एंगल्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल का साइन लगाया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कन्ग्रुएंट, पूरा भी लिख सकते हैं कन्ग्रुएंट, और ये भी साइन भी लिख सकते हैं कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो है वो ट्राइंगल्स इक्वल हो चुकी हैं और एंगल भी जो है वो इक्वल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, यानी एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी।
ठीक है, जब हम इन दोनों एंगल्स को ACP और BCP को ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो अगर आप दो एंगल ऐड करते हैं, प्लस करते हैं और आंसर 180 आता है तो उसको कहते हैं, उन एंगल्स को, दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपने साथ साथ डेफिनेशन भी दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो एंगल ACP और एंगल BCP को आपने ऐड किया, 180 डिग्री आपके पास आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इस्तेमाल करें, दोनों आपस में इक्वल भी हैं और दोनों को ऐड करें 180 आ रहा है, तो फिर इस सूरत में आप क्या कहेंगे? मेजरमेंट एंगल ACP 90 डिग्री का हो गया, इसी तरह मेजरमेंट एंगल BCP भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 3। इसकी रीज़न क्या लिखी? बाय 1 एंड 2। क्या एंगल ACP भी 90 का हो गया? क्यों? एक तो आपस में इक्वल है और दूसरा दोनों को ऐड करें स्ट्रेट एंगल आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो दोनों 90 के हो गए। अब ACP भी 90 का, BCP भी 90 का। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या कहना है? देन CP या PC। ठीक है, PC कर लेते हैं। PC, ये उल्टा T जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है, किसके ऊपर है? AB के ऊपर। इसको कहेंगे इक्वेशन 4। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न लिखेंगे बाय 3, कि आपने ये जो तीसरी इक्वेशन बनाई है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो PC क्या हो गया? इनके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये PC इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन में भी आपने बताया हुआ है AC और BC आपस में इक्वल है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में बताया था। ठीक है, तो आपने कहना है हेंस P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। रीजन क्या है? 4 एंड 5, बाय 4 एंड 5। ठीक है, मतलब क्या कि PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और जब परपेंडिकुलर होगा तो जारी बात है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा AB, तो AC और BC आ गया। ये हमारे पास पहले ही जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। तो इस सूरत में क्या होगा? ये जो P है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा। यही हमने जो है वो प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।